मेरे प्यारे दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, खास तौर पर आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एक नए उम्मीद के साथ। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। देखिए यहाँ पर टीपू की मृत्यु कब हुई थी। टीपू जो कि एक इतिहास में हैं। टीपू की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो इलबारी, ममलूक और दासवंश के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? मोहम्मद गोहरी की मृत्यु के बाद। देखिए हम लोग काफ़ी जल्दी में काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टच करना है। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल का अपना अधीन किया? कैमाजी रूमी के। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? अली मर्दन खां को नियुक्त किया था। अली मर्दन खां को नियुक्त किया था मेरे भाई। अगले प्रश्न की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था मेरे प्यारे साथियों। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फुट है। दिल्ली में कुवलत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो एक शख्स ऐसा था जो जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने बनवाया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो आराम शाह को बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो दिल्ली के अमीरों ने बनाया था। अगला प्रश्न, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? तो बदायूं का सूबेदार था, वह इलबारी एक तुर्क था। काफी मस्त है। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करें अगर, देखिए क्या है, तुर्कान एच हलगानी क्या है? तो 40 तुर्क सरदारों का एक दल है, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। अगले प्रश्न की बात करें, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो मंगोल्स के शासक चंगेज खान ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्या है अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो हुशामुद्दीन को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इल्तुतमिश ने। 1234 से 1235 के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या अगला प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? तो एकता प्रथा लागू की थी, याद रखिएगा। गोवा भारत का हिस्सा कब बना? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना था। अगले प्रश्न की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, जो कि आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी मस्त है यार, मेहनत लगती है बनाने में यार। एक सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ठोक कर जाना, तभी तो पता चलेगा आपको पसंद आ रहा है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, याद रखिएगा, नोबेल से अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, भारतीय संगीत में सारेगामा किसे कहते हैं? तो सप्तक के साथ स्वरों को कहते हैं। काफी जबरदस्त मेरे भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कर रहे हो। ठीक है, तो सारेगामा किसे कहते हैं? तो सप्तक के साथ स्वरों को कहते हैं। विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो आईसीसी का पूरा नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद था। ठीक है, आईसीसी का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद था। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा किस सभ्यता के प्रमुख शहर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर थे। उत्तर
प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो लखनऊ थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे साथियों? तो लखनऊ है। अगला बात करें, कुंभ मेला भारत में कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्षों में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ की बात करें मेरे भाई तो 144 वर्षों बाद आयोजित किया गया था, ठीक है? जो कि अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। देखिए अगला क्या है, भारतीय रेल का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो कि सबसे लंबा मार्ग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब शामिल किए गए? तो 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कर रहे हैं मेरे भाई, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, सब प्रीवियस है। बाघ परियोजना का शुभारंभ भारत में कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। विश्व में सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 1946 को हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज कौन सा है? तो आईएनएस विक्रमादित्य है। काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयले को काला सोना कहते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न की बात करें अगर यहाँ पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट मेरे भाई कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। भारतीय मुद्रा रुपया का अंतर्राष्ट्रीय कोड क्या है? तो आईएनआर है, याद रखिएगा। भारतीय संसद की तीनों शाखाओं के नाम क्या होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है। देखिए मस्त प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है मेरे प्यारे साथियों, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा था? तो नेशनल हाईवे 44, NH 44 जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, यूनेस्को का पूरा नाम क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन था, ठीक है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधनों का दहन है। भारतीय सेना के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, देखेंगे हम लोग यहाँ पर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता। भारतीय स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता? 15 अगस्त को मनाया जाता। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है मेरे भाई। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड से निकलता है। विश्व की पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो 1825 में इंग्लैंड में चली थी। याद रखिएगा, विश्व की बात किया गया है तो इंग्लैंड में चली थी, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के कितने स्थल हैं? तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं उम्मीदवार, देखिए इसे मतलब नवीनतम सूचना के आधार पर जांच कर सकते हैं, क्योंकि संख्या क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो पूरे 22 भाग थे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखिए क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा था? तो भाग 3 था, जो मौलिक अधिकारों को संबोधित करता है। सबसे लंबा भाग है भाग 3, ठीक है। अगला प्रश्न बात करते हैं, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे भाई? दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। अगली बात करें, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। भारत में पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 को हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 15 सितंबर 1959 को हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें अगर हम लोग, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता? 3 मार्च को मनाया जाता, ठीक है। अगला प्रश्न बात करते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। क्या है मेरे भाई? मोर है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए प्यारे दोस्तों। चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो कोलकाता में शुरू हुई थी। भारतीय संविधान को हस्तलिखित किस भाषा में तैयार किया गया था? तो अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। भारत में डाकघरों की संख्या के मामले में विश्व का कौन सा स्थान था? तो पहला स्थान था। भारत के पहले वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सीवी रमन है। कौन है मेरे भाई? सीवी रमन है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। भारतीय मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वे 65 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आगे है। भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत के अंदर बहती है कौन सी है? तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूँ मैं जितना भी प्रश्न मेरे साथियों करवाया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।